इस्लाम और ईसाइयत ये भारतीय संस्कृति के लिए कैंसर है। अभी तक इनको लगे थे कि हम भाई मान ले, अभी तक लगे थे, लेकिन अब देख लिए कि एक कुछ भी कर डालो, ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, ये पत्थरबाजी करेंगे। जो मुसलमानों को अपना भाई मानते थे, लेकिन वही मुसलमानों ने निर्मम और नृशंस हत्याएं किया। जो भाग गए आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और जो नहीं भागे उनके साथ में जो बीता मैं मुख से नहीं कर सकता। लेकिन आज स्थिति ये होती जा रही है कि जब ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, खाते हिंदुस्तान के हैं, गाते पाकिस्तान के हैं, जब सेना पर पत्थर तक चला देते हैं, जब राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाने लगते हैं, तब बहुत दुख होता है। तब लगता है कि हम लोग इनको माइनॉरिटी के नाम पर, माइनॉरिटी नहीं है लेकिन फिर भी इनको माइनॉरिटी के नाम पर लाभ दे रहे हैं। कई लाख एकड़ जमीन चली गई मजारों में देश में, और इसके बाद तुम जो है 8 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर रहे हो, तो आगे आने वाला समय क्या होगा। मेरा मानना ये है कि मोदी जी आ गए तो आज राम मंदिर बन रहा है, अगर ना आए होते तो न बनता। ये 100% क्लियर है। जगतगुरु परमहंस आचार्य, ये नाम आपने सुना होगा। ये वो शख्सियत हैं जो बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हैं और कई बार देश के संविधान को बदलने की भी बात करते हैं। आखिर वो ये मुद्दा क्यों उठाते हैं? आज हम अयोध्या में मौजूद हैं और आज हम उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं खुद जगतगुरु परमहंस आचार्य जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र की आप मांग उठाते हैं, आप जल समाधि लेने की बात करते हैं, आप आमरण अनशन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो राम मंदिर का 500 वर्षों तक एक लंबा आंदोलन चला, उसका निर्णायक आंदोलन हमने किया था। तो जिस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आपसी कंप्रोमाइज से बात बन जाएगी तो अच्छा रहेगा, तो हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया। उसमें श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव से लेकर के और तमाम लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि समझौता कर लिया जाए। लेकिन बाबरी पक्ष के लोगों ने कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आएगा उसको हम लोग जो है एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लोगों ने उस पर भी कहा ठीक है, हम लोग जो भी वहाँ से फैसला हो जाए उस पर कोई जो है तो इट बट नहीं होना चाहिए, उसको स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही जजमेंट आ गया तो उधर से हुआ कि फैसला ठीक नहीं आया। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो है कहने लगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, और कुछ लोग धमकी भी देने लग गए कि सत्ता बदलेगी तो फिर हम लोग जो है जैसे तोड़े थे फिर तोड़ेंगे। तो फिर हमने सोचा कि जो पार्टीशन हुआ धर्म के आधार पर 47 में, और यह पार्टीशन की डिमांड जो है मुस्लिम समुदाय की ओर से आई थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की, जिस समय देश के सभी मुसलमानों ने कहा कि 2 सिद्धांत के मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं, तो कहे हमें अलग देश चाहिए। हिंदुओं ने कहा कि नहीं, देश मत बांटो, हम लोग भाई भाई हैं। तो उस समय निर्दोष लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था इन्हीं मुसलमानों के द्वारा। इनका सिर्फ ये कहना था कि आप जो है, आप हमारे यहाँ इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, आप मूर्ति पूजा करते हैं, हम आपके साथ नहीं रह सकते। अंततोगत्वा उनको पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया जो इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है। तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो बंटवारे से बचा हुआ जो वो है भारत, वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पहले ही बन जाना चाहिए। तो फिर मैंने हिंदू राष्ट्र की शुरुआत किया। शुरू में मैंने 16 दिन अनशन किया। जब मुझसे कहा गया कि अभी जो है, अभी लोग जागरूक नहीं हैं, अभी केवल आप सिंगल आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने लोगों को जगाया। फिर मैंने जल समाधि घोषणा किया, तो कहे अभी राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, टाइम दीजिए। तो फिर मैंने 7 नवंबर 2023 से फिर जो है तो शुरू किया। तो मुझसे कहा गया कि अभी जो है राम मंदिर का उद्घाटन है, अभी हो जाए तब इसके बाद जो है तो कुछ करिए। तो हमने कहा ठीक है, ये भी बात मैंने मान लिया। मेरा मानना ये है कि मोदी जी आ गए तो आज राम मंदिर बन रहा है, अगर ना आए होते तो न बनता। ये 100% क्लियर है। जिस तरह से मोदी जी ने आर्टिकल 370-35 को हटाया, दूसरा कोई नहीं हटा सकता था। तो उसी तरह से मेरा मानना है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो भारतीय संस्कृति बच जाएगी, हिंदू बच जाएंगे। नहीं तो जिस तरह से मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर, आज़ाद भारत में जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा करके और एक तरफ से उन निर्दोष हिंदुओं का लाखों की संख्या में कत्ल किया गया, केवल इसलिए कि उनका इतने अपराध था कि वो सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू थे, जो मुसलमानों को अपना भाई मानते थे। लेकिन वही मुसलमानों ने निर्मम और नृशंस हत्याएं किया। जो भाग गए आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और जो नहीं भागे
उनके साथ में जो बीता मैं मुख से नहीं कर सकता। कम से कम 70,000 से ज़्यादा वहाँ लड़कियों का जो है सामूहिक गैंग रेप किया गया, उनके स्तन काटे गए, बाप के सामने बेटी का रेप किया गया, भाई के सामने बहन का बलात्कार किया गया, उनके मुंह में गोमांस ठूसा गया। जिन जो है लड़कियों ने जो है इस्लाम कबूल नहीं किया, उनको उन्हीं के बच्चे का मांस उनके मुंह में करेजा निकाल के डाल, माने जिसको हम कह नहीं सकते हैं। आज अगर ये मोदी जी हैं, हिंदू राष्ट्र बन गया तो हिंदू बच जाएगा, वरना 80% देश के लोग फिर उसी तरह से मार दिए जाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि हिंदू के बीच में सब सुरक्षित है। हाँ भाई देखिए, आज देखा जाता है कि जहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा है वहाँ मुसलमान और उसकी बहन बेटियाँ इज्जत से हैं, सम्मान से। क्यों? हमारे लिए जितना हमारी अपनी बहन बेटियाँ सम्मानी हैं, मैं उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ अन्य जो मजहब पंथ हैं, कि उनके मन में ये कहीं दुर्भाव न हो कि हम यहाँ कम है तो हमको सताया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितना सुखी संपन्न मुसलमान भारत का है और कहीं का नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के बीच में है। लेकिन आज स्थिति ये होती जा रही है कि जब ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, खाते हिंदुस्तान के हैं, गाते पाकिस्तान के हैं, जब सेना पर पत्थर तक चला देते हैं, जब राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाने लगते हैं, तब बहुत दुख होता है। तब लगता है कि हम लोग इनको माइनॉरिटी के नाम पर, माइनॉरिटी नहीं है लेकिन फिर भी इनको माइनॉरिटी के नाम पर लाभ दे रहे हैं। ये तमाम जो है, हम लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल में हिंदुओं के 2 बच्चे 4 बच्चे से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके जो है तो 8 बच्चे 10 बच्चे प्रायः मिलते हैं। क्यों? ये देश के प्रति जिम्मेवार नहीं है। ये तो कह देंगे कि ये बच्चे अल्लाह की देन है, लेकिन बेरोजगारी के लिए आज भी ये मोदी को ही गाली देते हैं, मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो जहाँ इस तरह की सोच है, मैंने कई मौलानाओं से कहा कि जो अल्लाह बच्चा दे सकता है, क्या वो तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता? और अगर नौकरी नहीं दे सकता है तो तुम थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रति ध्यान रखो। देश में कोई ये जमीन हमारी रबड़ तो है नहीं कि बढ़ती जाएगी। एक तो तुम मरोगे जब, तो फिर वहां मजार बना दोगे, उतनी जमीन चली जा रही, कई लाख एकड़ जमीन चली गई मजारों में देश में। और इसके बाद तुम जो है 8 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर रहे हो, तो आगे आने वाला समय क्या होगा, देश का क्या होगा? लेकिन देश के प्रति वफादार नहीं है। तो हमारा कहना यह है, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, न हिंदुओं के न सिखों के, लेकिन मेरा साफ साफ मानना है कि दुनिया में 204 देश हैं, 157 ईसाइयों के राष्ट्र बन गए और 57 इस्लामिक कंट्रियां बन गई। तो कम से कम एक देश हिंदुओं का भी होना चाहिए कि फिर से डायरेक्ट एक्शन डे न हो, फिर से कश्मीर जैसे हिंदू नरसंहार न हो। इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए हम, अब फिर इसके बाद हमने शुरू किया इसका, तो आज शंकराचार्य, चाहे निश्चलानंद सरस्वती हो, चाहे बागेश्वर बाबा हो, और चाहे देवकी, तमाम ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए सब लोग कह रहे हैं। क्योंकि सबको हमने बताया कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर इस समय हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हमने कहा फिर जो है हिंदुओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और कब तक? मुगल काल में भी वही स्थिति रही भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक औरंगजेब ने तड़पाया था, और इसके बाद बोटी बोटी काट दिया। किस लिए? कहा मुसलमान बन जाओ, कहे मुसलमान नहीं बनेंगे। गुरु गोविंद सिंह के नन्हे मुन्ने बच्चों को कहे मुसलमान बन जाओ, कहे नहीं बनेंगे, तो उनको जिंदा दीवार में चुना दिया गया था। वही मानसिकता आज भी मुसलमानों की है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो बहन बेटियों को जो है ये मान करके कि ये हिंदू बेटी है तो वो उसको फंसा लेंगे, और इसके बाद जिस तरह से उसके साथ क्रूर व्यवहार करते हैं, कहीं जो है तो चाकुओं से गोद दिया जा रहा है, कहीं जिंदा जला दिया जा रहा है, ये जो सुनने को आता है तो छाती फट जा रही है। हम मानवतावादी हैं, हम सबके शुभ चिंतक हैं, लेकिन हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारे जो है करोड़ों की संख्या में बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, जिस तरह से कश्मीर में हुआ, और आज भी वेस्ट बंगाल में निर्भया जैसे कांड हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज पश्चिम बंगाल में तमाम रोहिंग्या आतंकवादियों को नेशनलिटी मिल गई। क्यों? तुष्टीकरण के कारण। इसलिए तुष्टीकरण भी तभी समाप्त होगा जब इनकी नेशनलिटी खत्म होगी। मेरा मानना है कि ईसाई और मुसलमान, इनकी नेशनलिटी खत्म करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और ये रहते हैं तो उस तरह से रहें जिस तरह से हमारे हिंदू पाकिस्तान में है, उसी तरह से। हाँ, ये जरूर है, हम जुल्म नहीं करेंगे, हम करने की इजाजत भी नहीं देते हैं, लेकिन इनकी जो जिहादी मानसिकता है उसको हम जरूर खत्म करना चाहते हैं। इनकी जो हिंसक क्रूर प्रवृत्ति है उसको हम भारत में जो है खत्म करना चाहते हैं। ये भी इंसान बन के रहें जैसे हम हैं, इसलिए हमारा प्रयास है। और हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर के तमाम लोग जो है कहते हैं कि संविधान बदलना पड़ेगा, तो कहते हैं किसकी औकात है संविधान बदल देगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय संविधान सभा बनी, जिसमें 296 लगभग लोग थे, और उसके चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात बता रहा हूं, जो
नकली अम्बेडकरवादी हैं जिनको बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1953 में राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। उनसे लोगों ने आश्चर्य हो गए, बोले कहे कि आपके देख रेख में संविधान लिखा गया और इसी संविधान को आप जलाने की बात कर रहे हैं, तो देश में लोगों की क्या भावना होगी। तो बोले कहे नहीं समझ रहे हो, यह संविधान अंग्रेजों के दबाव में हम लोगों ने करके एक नई नई व्यवस्था थी, देश आजादी से जो है किसी तरह आजाद हुआ, गुलामी से उबरा था, तो यह हुआ कि चलो किसी तरह इनकी बात मान लेते हैं। लेकिन अब तो अंग्रेज चले गए, अब समय है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप संविधान लिखा जाए, इसलिए संविधान को पूर्ण रूप से बदला जाए। और वैसे भी जब 100 से ज्यादा संशोधन हो चुका है तो संविधान का मूल रूप का रहा कहां। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बड़ी जो है उन्होंने वो बड़ा काम किया। उस संविधान के जो है तो सबसे पहले उन्हें राम दरबार को रखा। मतलब आने वाला जो समय होगा जब कभी भी संविधान लिखा जाए तो राम राज के तर्ज पर लिखा जाना चाहिए, इसलिए संविधान बदला जाए, राम राज की तर्ज पर संविधान लिखा जाए, ईसाई मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था। अगर सच्चा अम्बेडकरवादी कोई है तो वह कहेगा कि संविधान बदल करके और बाबा साहब के उस सपने को साकार करिए, फिर राम राज के तर्ज पर जो है संविधान लिखिए। और इसीलिए मेरा प्रयास है, देखिए हम हिंसा को खत्म करने के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब क्या है? मानवतावादी, जो सबका शुभ चिंतक हो। हम उस मानवता को बचाए रखने के लिए हमारा हिंदू राष्ट्र का अभियान है, ये चलता रहेगा। आज देखा जा रहा है कि बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर, जैसे तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के बेटे, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, क्या इससे अनलीगल नहीं था? माने उन्होंने जो कहा कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोविड की तरह संविधान को जो है तो सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सनातन कोई फुटबॉल थोड़ी है कि आप उसको फेंक दोगे। सनातन को समाप्त करने के लिए सनातन को मानने वाले को समाप्त करना पड़ेगा, और सनातन धर्म को मानने वाले देश में 80% लोग हैं, यानी 100 करोड़ हिंदुओं की आप हत्या का आह्वान कर रहे हो। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा भाषण दे रहा है, और फिर उनका देखा सीखी लोगों ने हद कर दिया, इसका एक सिलसिला शुरू हो गया। और फिर वही डीएमके का एक सांसद राजा ने कहा कि इसको HIV और कुष्ठ की संज्ञा देना चाहिए और इसको समाप्त किया है। माने इस तरह से जो बातें हो रही हैं, क्या है, अगर आज ये तुष्टीकरण के लिए सिर्फ जो है निजी स्वार्थ, सिर्फ इनके पीछे क्या है, तुष्टीकरण, कि इससे जो है समुदाय विशेष के लोग खुश हो जाएंगे तो वो एक तरफा वोट मिल जाएगा। और हिंदुओं को जानते हैं कि कुछ लोगों को इधर उधर करके बरगराई लेंगे, इसलिए हिंदू राष्ट्र के अलावा अब देश में कोई विकल्प नहीं बचा है। और आज ही जैसे कुछ दिन पहले अभी ओवैसी ने कहा था कि जब मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तो हिंदुओं तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। मतलब ये एक संवैधानिक ये धमकी है, ये धमकी है कि अगर मोदी नहीं रहेंगे तो मतलब उनका ये साफ इशारा है कि हम तुम्हें फिर काटेंगे, कौन बचाएगा तुमको। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं, देश अगर अब खड़ा नहीं हुआ तो फिर वो मंजर देखना पड़ेगा जो कश्मीर में हुआ, जो बाप के सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, बेटे के सामने माँ का बलात्कार, और जिस तरह ये कि बच्चियों के, नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ 80-80 साल के मौलाना जो है जब तक वो मर नहीं गई चीखती रही, जिस तरह से जो इस्लाम कबूल नहीं की उन बच्चियों को, उन्हीं के छोटे बच्चे का जो है तो करेजा काट के उसके मुंह में ठूस दिया गया। वो दिन, वो हिस्ट्री हम भूल नहीं सकते हैं। और हम अभी तक इनको लगे थे कि हम भाई मान ले, अभी तक लगे थे, लेकिन अब देख लिए कि एक कुछ भी कर डालो, ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, ये पत्थरबाजी करेंगे, ये सेना पर पत्थर मारने में नहीं हिचकिचाएंगे। राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाना जब शुरू कर दिए, ट्रेन तोड़ना शुरू कर दिए, तब मुझे लग गया कि ये कैंसर है। इस्लाम और ईसाइयत ये भारतीय संस्कृति के लिए कैंसर है। मतलब अगर ऐसा ना होता तो 157 ईसाई देश कैसे बन जाते, 57 मुस्लिम, अगर दूसरे को इज्जत देते बराबर का तो कुछ लोग वहां भी होते उनके बराबरी के। अब उनके बराबरी के नहीं है भाई। हमारे देश में अगर मुसलमान राष्ट्रपति बन सकता है तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, पाकिस्तान में जो है राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता है। इसलिए ये साफ संदेश है कि अगर सनातन को बचाना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बना तो संयुक्त राष्ट्र को कोई आपत्ति नहीं हुई, दुनिया को कोई आपत्ति नहीं हुई, तो अगर बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है
जो धर्म के आधार पर बटा, अगर वो हिंदू राष्ट्र बनता है तो संयुक्त राष्ट्र को या दुनिया की किसी भी कंट्री को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बंटवारा ही एक विकल्प है देश में मानवता को बचाने के लिए। जो भारत हमारा विश्व गुरु है वह सनातन धर्म के कारण है, क्योंकि हमारा एक सनातन धर्म ही है जो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। भाई जैसे इस्लाम में कहते हैं मोहम्मद के सिवा वो किसी को नहीं मानते हैं, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि जिस परमात्मा को, जिस आराध्य को हम मानते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कहते वो परमात्मा सब में है। जितना तुम अपने परमात्मा के प्रति सम्मान रखते हो, आदर बुद्धि रखते हो, उतना ही हर प्राणी के प्रति रखो। हम तो नदियों में मातृबुद्धि रखते हैं, हम वनस्पतियों में देवत्व बुद्धि रखते हैं, तब ये प्रकृति सुरक्षित है। अगर उनके जैसा होता तो आज ये पता नहीं, आज प्रलय हो गया होता, सब नष्ट हो गया होता। इसलिए हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपना अस्तित्व बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और आगे वही है कि जो सनातन का काम करेगा देश में वही राज करेगा। वंदे मातरम। लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों को लेकर तो आपने जो अपनी राय रखी या फिर जो भी उनसे जुड़ी हुई खबरें आती हैं वो चलिए ठीक है, लेकिन भारत में रहने वाले ऐसे कई हिंदू हैं जो हिंदू विरोधी हैं। अभी आपने स्टालिन का नाम लिया, वो डंके की चोट पर कहते हैं उन्मूलन होना चाहिए। ए राजा का आपने नाम लिया, दोनों के बयान मैंने सुने। फिर जिक्र होता है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके बेटे का, प्रियांक खड़गे का भी ऐसा मिलता जुलता बयान सामने आता है। ये भी तो विचारधारा चल रही है। मान लीजिए हिंदू राष्ट्र हो भी जाता है, ऐसे हिंदुओं का हम क्या करेंगे जो हमारे विरोधी हैं, जो सनातन विरोधी? नहीं, ये जो सनातन विरोधी हैं, दरअसल में इनका क्या है, ये सिर्फ तुष्टीकरण के लिए इनका ये है कि हम इस तरह का बयान देंगे हिंदुओं के खिलाफ में तो मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत खुश हो जाएंगे, एक तरफा उनको सपोर्ट कर देंगे, और कुछ जो है लोगों को इधर उधर बरगला लेंगे। तो वो सिर्फ सत्ता के लिए ऐसा कर रहे हैं। और जिस दिन ईसाइयों मुसलमानों का वोट खत्म हो जाएगा उस दिन फिर ये भाषा उनकी नहीं होगी। फिर तो इसके बाद इनका जो है, जैसे राहुल गांधी तो पहले तो कांग्रेस, यही कांग्रेस है, राम मंदिर बनने में रोड़ा बनती रही। आज सोनिया गांधी जो है रामलीला में जा करके राम लक्ष्मण को तिलक कर रही हैं। राहुल गांधी भी कभी कभी जो है तो कोर्ट के ऊपर भी जनेऊ पहन करके मंदिर चले जाते हैं। तो ये सिर्फ क्या है, ये जो कुछ नेता ऐसे हैं कि वो, उनको धर्म से मतलब नहीं है, उनको वोट कैसे मिलेगा, किस तरह से उनको वोट जो है तो मिलेगा, सत्ता जीत कैसे पाएंगे, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग जो है टोपी लगा के नमाज भी पढ़ लेते हैं। भाई अगर नमाज पढ़ना है तो रोज क्यों नहीं पढ़ते हो? अगर तुम्हारा जो है इस्लाम से वो है, मोहब्बत है, अच्छी है, तो आप इस्लाम कबूल कर लो ना, आपको कोई मना तो कर नहीं रहा है। ये सिर्फ वोट के लिए नाटक ड्रामेबाज लोग हैं। और देश जो है उस स्थिति में पहुंच गया है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो सनातन संस्कृति या भारतीय संस्कृति बच जाएगी। हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो ये जो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं ना, ये देश को खा जाएंगे। और 13 बार हमारा देश बट चुका है। मैं बताना चाहता हूं, और थोड़ा पाकिस्तान, बांग्लादेश तो लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो है इराक, ईरान, आज इंडोनेशिया देखिए, वहाँ रामलीला एक साल, प्रत्येक वर्ष रामलीला होती। क्यों? वो कहते हैं कि हमने जो है अपनी पूजा पद्धति बदली है, लेकिन हमने पूर्वज नहीं बदला है। क्योंकि उनको पता लगा कि अगर शांति चाहिए तो सिर्फ सनातन में है। तो धीरे धीरे लोग सनातन को लौट रहे हैं। लेकिन जो केंद्र है, भारत अब बचा हुआ जो एक केंद्र है ना, अगर जड़ खत्म हो गई तो फिर तो पत्ते सूख ही जाएंगे। ये जड़ है, इसको बचा लीजिए हिंदू राष्ट्र बना करके। और अगर ये बच गया तो धीरे धीरे मानवता की ओर लोग लौटेंगे। अगर ये खत्म हो गया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। मुसलमान खतरा है देश के लिए? मुसलमान देश के लिए कैंसर है, और ऐसा कैंसर है कि जिसका एक ही इलाज है कि इसका वोट का राइट खत्म कर दीजिए। और मैं ये भी बता रहा हूँ, जैसे अभी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था कि बोले, कौन, गुलाम नबी की बात कर रहा हूँ, बोले कि 10, 20, 25 मुसलमान आए थे मुगलों के साथ, बाकी यहाँ जो 25 करोड़ हैं सब कन्वर्टेड हैं, हिंदू से मुसलमान बनाए गए हैं। कुछ क्रूरता से बनाए गए थे, कुछ षड्यंत्र से बनाए गए। तो ये जाने वाले कहीं नहीं है, ये सब फिर से घर वापसी कर लेंगे। और घर वापसी करना भी चाहिए, और मैं उनका सम्मान करूंगा। जो घर वापसी करेंगे वो देश के नागरिक रहेंगे, मैं उनका सम्मान करूंगा। जैसे हमारे यहाँ गंगा है, यमुना है, सरस्वती नदी है, और सब मिल जाती हैं तो एक संगम बन जाता है। तो उसका संगम का भी अपना वो है। तो हमारे यहाँ जो ये है, जो भी इंटरकास्ट शादी पर विश्वास रखते हैं या फिर जो है जो घर वापसी करेंगे, हम इनको बाकायदे ससम्मान, माने देखिए हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम तो कभी था ही नहीं। एक वर्ण व्यवस्था मतलब होता है जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, अब कोई कह दिया जाए कि ये सब नहीं, एक व्यवस्था है ये। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई ये ऊंच नीच का मतलब क्या है, तो मैं कह रहा हूँ जैसे डीएम है,
तो डीएम है, डीएम एक अलग पद है, सीएम एक अलग पद है, प्रेसिडेंट अलग पद है, प्राइम मिनिस्टर अलग पद है। तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट होता है ना कि हमसे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं। उसी तरह से एक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था। बाकी ये हमारे ईश्वर जी का है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चारों वर्ण जो है ये सृष्टि को संचालित करने के लिए एक व्यवस्था के रूप में बनाया गया, और चारों सगे भाई हैं। तो सगे भाई हैं तो इसमें अनटचेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना आदर जरूर है, जैसे डीएम साहब आए तो उनके जो नीचे वाले होंगे, एडीएम होंगे, वो थोड़ा खड़े हो जाएंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और रिस्पेक्ट एक मर्यादा है, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन, जैसे लोग हम समानता की बात तो करते हैं, लेकिन समानता का भी एक मतलब उसकी भी एक कहा जा सकता है कि एक स्तर है। समानता का मतलब ये नहीं है जैसे माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है तो चारों स्त्री ही, लेकिन चारों में समानता का मतलब ये नहीं, व्यवहार अलग होगा, माँ में अलग होगा, पत्नी में अलग होगा, बेटी अलग होगा, बहन में अलग होगा। तो ये एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारी संस्कृति है। और अगर ये व्यवस्था छोड़ दीजिए तो मनुष्य में और जानवर में कोई अंतर रहेगा? भाई जो व्यवहार पत्नी से होगा माँ बहन बेटी से नहीं हो सकता ना। अब अगर वो हो गया तो फिर मनुष्य में अंतर क्या रहेगा? जानवर हो गया, वो राक्षस हो गया। तो ये कि जो हमारी जो उच्च संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति, उन आदर्शों को लोग समझें, जो नहीं समझते हैं। आज लोग कहते हैं महिलाओं को बराबरी की बात, मैं बता रहा हूं, हमारे यहां लिखा है पितुर 10 गुणा माता, वेदों में लिखा हुआ है। ऋग्वेद कहता है कि पिता से 10 गुना मां बड़ी है, क्योंकि 9 महीने पेट में रखती है, और जो सेवा मां करती है वो दूसरा कोई नहीं, पिता नहीं कर सकता। तो माने दुनिया में सबसे बड़े पिता हैं, और पिता से भी 10 गुना बड़ी मां है। आज लोग बराबरी की बात कर रहे हैं। हमारा वेद जो है उस समय 10 गुना ज्यादा माताओं को सम्मान दिया था, 10 गुना श्रेष्ठ। आज जो है तो लोग बेटी बेटा की समानता की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ लिखा है सहस्र पुत्र समा कन्या, 1000 बेटे से श्रेष्ठ एक बेटी होती है, उसको अच्छा संस्कार और अच्छी शिक्षा दीजिए। तो अब जो लोग नहीं पढ़े, जैसे तमाम लोग हैं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य है, उधर शिक्षा मंत्री एक थे बिहार का पागल जो है चंद्रशेखर है, वो बता रहा है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इधर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहता हिंदू मतलब नीच और अधम होता है। इस व्यक्ति को नहीं पता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष जो 1 घंटे में कठिन से कठिन कोई भी पुस्तक पढ़ करके पढ़ा देते थे, वो कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उस हिंदू को भी बता रहा है कि हिंदू का मतलब नीच होता है। अब जबकि उसी की सांसद डिम्पल ने कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातन धर्म को मानती हूं। तो ये मतलब जो अल्पज्ञ लोग हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान, मैं कहता हूं कि नेताओं को जनहित की राजनीति करनी चाहिए, राष्ट्रहित की। आप धर्म के पचड़े में क्यों पड़ रहे हो? जिन ग्रंथों का आपको ज्ञान नहीं है, अगर आपको शास्त्रार्थ करना है तो आपको इस तरह नहीं, आप बैठिए, चर्चा कर लीजिए ना। आप गीता पर चर्चा करिए, ऋग्वेद पर चर्चा कर लीजिए, आप जिस भी ग्रंथ पर चाहो चर्चा कर लो, हम लोग हैं। अगर आपको अगर कोश का ज्ञान नहीं है, जैसे जल है, पानी है, अब जल का भी मतलब पानी होता है, पानी का मतलब जल, दोनों के पर्यायवाची हैं। उसी तरह से सनातन का पर्यायवाची हिंदू है, हिंदू का पर्यायवाची सनातन है। सनातन धर्म कहिए चाहे हिंदू धर्म कहिए, दोनों पर्यायवाची एक हैं। अब जिसको नहीं ज्ञान है, जिसने पढ़ा नहीं है, तो वो अपने मूर्खता का जो प्रदर्शन कर रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि नेताओं का है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के हित का काम करिए, आप देश का उत्थान करिए। आप नफरत फैला करके इस तरह से मूर्खतापूर्ण बयान दे करके समाज में जहर घोल रहे हैं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और इन सब का एक ही उपाय है, ये जो जहर बोलने वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ तुष्टीकरण से प्रेरित हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ तुष्टीकरण से। क्योंकि उनको पता है कि भाई मुसलमान ज्यादा लड़का पैदा कर रहा है, वोट ज्यादा इकट्ठा थोक है उसके यहाँ, जितना पूरे गांव में वोट होगा उतना 4 मुसलमान जो है लड़का पैदा करके वोट बना लेते हैं। तो इसलिए वो सोचता है कि भैया मुसलमानों के अगर पक्ष में बोलेंगे तो एकजुट वोट मिल जाएगा, कुछ हिंदुओं को बरगला लेंगे। तो जब इनका वोट का राइट खत्म हो जाएगा, मुसलमानों का, ईसाइयों का, तो इस तरह की भाषाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। और जैसे हम कहते हैं मंदिर, आज मोदी राम मंदिर बना दिए, अगर जिस दिन कोई ये मान लीजिए कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना, जिस तरह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन गया फिर तोड़ देगा, क्या करोगे भाई? हमारा राम मंदिर तो था, तोड़ा गया था, एक राम मंदिर के लिए हम 500 साल तक लड़े, अब फिर एक मंदिर के लिए हम ऐसे लड़ते रह जाएं, हमारा तो वजूद ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनेगा। और इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो ये बता दे कि जो बहन बेटियां लव जिहाद की शिकार हो रही हैं, भाई आप कानून बना दिए, लेकिन जिसकी जान चली जा रही है उसको आप लौटा सकते हैं क्या? भाई जिस तरह से गुजरात में एक डॉक्टर को जिंदा जला दिए जिहादियों ने, क्या उनको लौटाया जा सकता है? उसकी जीवन बचाया, उसकी इज्जत को लौटाया जा सकता है? नहीं। इसलिए हिंदू राष्ट्र से नो कॉम्प्रोमाइज। हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसके लिए
जो भी होगा, शस्त्र से भी शास्त्र से भी और सड़क से संसद तक। एक बार इंदिरा ने गोली चलवाया था, मैं बात कर रहा हूँ 7 नवंबर 1966 को, जब गौ हत्या रोकने के लिए देश के कोने कोने से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के नेतृत्व में लाखों साधु संत और तमाम नौजवान किसान माताएं बहनें बेटियां सब लोग संसद भवन पहुंचे थे। इंदिरा ने गोली चलवा दिया था जिसमें लाखों साधु, कई लाख जो है तो बहन बेटियां नौजवान किसान मारे गए थे। तो उस समय गो हत्या तो बंद नहीं हुई, प्रयास करते रहे लोग। और अभी तक गो हत्या नहीं बंद है, क्योंकि गोवा में बीफ पर छूट है। तमाम ऐसे हैं कि जो है यहाँ से तमाम बीफ जो है जा रहा है विदेशों में, जो है तो उसको जो है भेज रहे हैं। तो गौ हत्या बंद तभी होगी जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब तक गाय का मांस खाने वाले को वोट का राइट रहेगा, तब तक तो वो लड़ते रहेंगे हमसे, वो हमसे लड़ेंगे और लड़ करके ही करेंगे। वो सुविधा भी ले रहे हैं आप, जैसे जितना फ्री में राशन बंट रहा है, इसका एक बार हम लोगों ने पता लगाया तो 80% राशन सिर्फ मुसलमान ले रहा है। क्यों? हिंदू के यहाँ भैया एक लड़का दो लड़का है तो अपना काम भरे पैदा कर लेता है। अब वो तो अनाज थोड़ी पैदा कर, तो लड़का पैदा करता है, भले पंचरे जोड़े, उसको पढ़ाना लिखाना तो है नहीं, आतंकवादी बनाना है, जिहादी बनाना है। तो जब 10 लड़का होंगे, जिहादी भाई हमारा मतलब यह है कि जो 10 बच्चे 12 बच्चे पैदा कर रहा है वो हमारी दृष्टि में आतंकवादी है। क्यों? वो जान करके 12 बच्चा 15 बच्चा पैदा कर रहा है, देख रहा है कि इस तरह से माहौल होगा, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा जिहाद करेंगे, ज्यादा हिंदू बहन बेटियों के साथ जो है तो बलात्कार करेंगे। तो ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। मैं न ईसाई का दुश्मन हूं, न मुसलमान का दुश्मन हूं। हम अमानवी विचारधारा का मुझे यह है कि जो अमानवी विचारधारा है, जो ये मान करके लोग करते हैं कि ये काफिर है। जैसे हिंदू कहेंगे भैया जो अल्लाह को नहीं मानता, मोहम्मद को नहीं मानता, काफिर है, उसको लूट लो, जीने का अधिकार नहीं है, उसको सुंदर औरत रखने का अधिकार नहीं, उसकी बीवी को जो है तो कर लो, बलात्कार करो। इस तरह की जो मानसिकता है, मैं शाहजहां और औरंगजेब के जो विचारधारा है उसको मैं भारत से खत्म करना चाहता हूं। जैसे अब शाहजहां को मैं बता रहा हूं, अपने मंत्री, उसकी एक मंत्री की पत्नी सुंदर थी, उसको मार करके उसने जो है तो उस अपना पत्नी बना लिया। और इसके बाद जो है जब वो मर गई तो उससे अपनी सगी बेटी, भाई जहां आ रहा उसकी सगी बेटी थी, जहां आ रहा से वो शादी कर लिया। अब वो लोग बता रहे हैं, अब इसके बाद उसको क्या हुआ, उसके 4 लड़के थे, 3 लड़कों का 2 लड़कों को जो है तो मर्डर किया, और अब सगे भाई का और बड़े भाई का सिर काट के अपने बाप के पास लेके चला गया औरंगजेब, कहा हमको राजा बनाओ। जब वो तैयार नहीं हुआ तो उसको जो है तो जेल में डाल दिया। हफ्ते में 1 घड़ा पानी देता था, कहा था इसी में खाओ, इसी में नहाओ। तब वो चिल्लाया शाहजहां, कहा कि एक ही धर्म है सनातन धर्म, जहां मरने के बाद भी लोग पानी देते हैं, यहां तो जीते जी हमारी औलाद हमको पानी नहीं दे रही है, जिसके लिए हम इतना कत्ल करते रहे हिंदुओं का। इसलिए जो है ये जो प्रवृत्ति है, इस अमानवी विचारधारा को समाप्त करने के लिए और मानवता को बचाने के लिए अब सिर्फ एक रास्ता है, हिंदू राष्ट्र, वो भी जल्दी। अगर मोदी के रहते नहीं हुआ फिर नहीं हो सकता है। जो लोग गफलत में बैठे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि अरे फिर अब एक से लोग हैं। पहली बार तो भाजपा पूर्ण बहुमत में आई हुई है, पहली बार। कब से लगे पहली बार पहुंचे हैं। और अगर ये काम नहीं कर लेंगे तो राम मंदिर भी फिर जो आने वाले समय में नहीं बचेगा, न कोई तीर्थ बचेगा। जब हिंदू नहीं बचेगा, गाय को माता मानने वाला, तो गाय कहां बचेगी, फिर मंदिर कहां बचेगा। इसलिए अभी मोदी जी से भी मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करिए, और जनता से भी है कि 100 करोड़ हिंदू रोड पर उतरे हिंदू राष्ट्र के लिए। और हमने तो कसम खा लिया है कि अंतिम सांस तक मैं हिंदुओं के हित में लड़ूंगा। और हिंदू और सिख भी देखिए, सिख जो है ना, हिंदुओं की रक्षा के लिए एक गुरु गोविंद सिंह ने वो बनाया था सिख। जैसे हमारे यहाँ गुरु और शिष्य होता है, तो एक सिखों का उन्होंने सेना बनाया हिंदुओं की रक्षा के लिए। बाद में कुछ लोग बिगड़ गए हैं, जैसे जो अलगाववादी टाइप के लोग हैं, वो वास्तव में वो अपने गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। जिन सिखों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, सनातन की रक्षा के लिए उनके जो है तो एक नाखून तक नोच लिया गया, गर्दन काट दिया गया, कितना उनको दुर्दशा हुई, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किए। जो आज अलगाववादी कुछ मुसलमानों के कहने पर और पाकिस्तान और टेररिस्टों के इशारे पर इस तरह की बात कर रहे हैं खालिस्तान की, वो सुधर जाएं। और जो राष्ट्रवादी हैं उनको हम लोग जोड़ रहे हैं। देखिए, हमारा एक संगठन है विश्व हिंदू सिख महापरिषद, तो उसमें हमने हिंदू और सिख दोनों को जोड़ने का प्रयास किया है। और हमसे बहुत सारे लाखों की संख्या में सिख जुड़े हैं। धीरे धीरे जो है तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कि देश में अमन चैन शांति
केवल वाणी में नहीं, कहने को तो जैसे मुल्ला भी कहता है कि हमारा जो है तो ये शांति का धर्म है, लेकिन उस शांति के धर्म में जो है करोड़ों करोड़ों लोग जो है मार, जो जानवरों को भी मारता है तो तड़पाता है। भाई ये कहाँ की क्रूरता है कि तुम कोई भी जानवर भी मार रहे हो तो जब 10 मिनट तड़पेगा तब तुम उसकी मांस खाते हो। वैसे अगर कोई साधारण अगर कोई मर गया तब उसका मांस नहीं खाएंगे। हाँ, मुर्गा बकरा भी मारेंगे तो पहले खूब तड़पेगा, जब तड़पेगा 10-15 मिनट तब वो खुश होते हैं, तब वो सोचते हैं कुर्बानी। ये सब बहुत गलत बातें हैं। मैं हिंसा का विरोधी हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो। इस तरह से जो क्रूरता है इसके कारण आतंकवाद का जन्म होता है। और हिंदू राष्ट्र की मुहिम अब इतनी आगे बढ़ चुकी है, इसकी शुरुआत तो हमने किया। मेरे से पहले हिंदू राष्ट्र की चर्चा तक कोई, वो वीर सावरकर कहे थे, कभी चर्चा किए थे, लेकिन आंदोलन का रूप हमने दिया। और अभी 1 जनवरी को मैं वहाँ था ये बागेश्वर धाम में, उनको मैंने आधा घंटा समझाया, उनको बताया कि आपके चमत्कार से काम नहीं चलेगा, हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठाइए। हमने बताया कि आज जो है आप केरल में चले जाइए, रोड पर गाय कट रही है, आप चमत्कार करिए गाय गौ हत्या बंद हो जाए, आप चमत्कार कर दीजिए ना गौ हत्या बंद। हम कहीं चमत्कार से नहीं होगा, चमत्कार वो ठीक है, साधारण एक आपका वो है, अच्छा है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमने कहा हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठाइए। हालांकि वो हमारे आदेश का पालन किए, हिंदू राष्ट्र की आवाज़ शुरू किए। और 1 जनवरी को आप कोई भी देखिए, उनके जो है तो मंच पर हमारा जो है आशीर्वचन था, 2 मिनट का हमने आशीर्वचन दिया। इसके बाद आधा घंटा मैंने समझाया और कई कथावाचकों को, कई धर्माचार्यों को हमने इसमें लगाया। और आज स्थिति ये है कि हिंदू राष्ट्र बताना नहीं पड़ता, पूरे देश में चर्चा का विषय तो है, चर्चा का विषय है। अब रह गई बात एक, अब हिंदू राष्ट्र के लिए बस साल 6 महीना की लड़ाई है। जिस दिन 100 करोड़ हिंदू रोड पर उतर जाएगा, 1 घंटे के अंदर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और कैसे भी जरूरत पड़ेगी तो हथियार भी उठाएंगे। हाँ, देश की रक्षा के लिए हम बहन बेटियों को निर्भया जैसे जो है नहीं छोड़ सकते हैं। हम बहन बेटियों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि कोई जो है हमारी बहन बेटियों के जो है 36 टुकड़े कर दे और हम जो है तो बस हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें और मोमबत्ती जलाएं। मोमबत्ती नहीं, अब अगर बात से बात बनी तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट एक्शन डे की प्रतिक्रिया होगी। अब जो है इधर से डायरेक्ट एक्शन डे हम धर्माचार्यों की ओर से जारी होगा और हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आचार्य जी, आपने शुरू में लव जिहाद का जिक्र किया और अभी आप कह रहे हैं कि बहन बेटियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। जो नाबालिग लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी उम्र की लड़कियां हैं, या बालिग भी ले लीजिए, 18-20 साल तक की लड़कियां हैं, बहुत केसेस में ऐसा आता है कि लड़कियां ही मुस्लिम लड़कों की तरफ आकर्षित हो रही हैं, मुस्लिम लड़के वो कलावा बांध कर जा रहे हैं। हालांकि बहुत केसेस सामने आने लगे हैं, लेकिन पूरी तरीके से रुका नहीं है। उन लड़कियों को किस तरीके से समझाया जाए? देखिए, है क्या चीज कि मदरसों में जो मुस्लिम लड़के हैं उनको तो ये सिखा दिया जाता है कि हर हिंदू काफिर है और तुम्हारा दुश्मन है। उनको शुरू में सारा रोड मैप बचपन से ब्रेन वॉश करा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग शिक्षा, हमारे यहाँ अहिंसा की शिक्षा है, हमारे यहाँ भाई कि सबका सम्मान करो। तो हमारे बच्चों में नफरत जैसी बातें नहीं हैं। उनके लिए तो जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सब है। तो उनको क्या होता है कि ये मुस्लिम लड़के, इनको मस्जिदों से फंडिंग मिलती है लव जिहाद करने के लिए, और ये बाकायदे घूम करके इकर करके पहले जो है तो जाल फंसाते हैं और फिर उसको इतना समझा देते हैं। गरीब बच्चियों को फंसाएंगे, इतना समझा देंगे, फिर उससे वीडियो जारी करा लेंगे, बयान दिवा देंगे कि हमारे माता पिता से खतरा है, हमने स्वेच्छा से शादी किया है। इसके बाद फिर उसके साथ जब रेप शुरू हो जाता है, तब चूंकि पहले उनकी वीडियो आ चुकी है, पहले उन्होंने लिख पढ़ के दे दिया है कि हमको बाप से खतरा है, फलाना से खतरा, हम स्वेच्छा से आए हैं, और इसके बाद उनको बेच दिया जाता है, उनसे जो है व्यापार कराया जाता है, फिर उनकी दुर्दशा होती है, अंततोगत्वा उनकी मृत्यु, मरना ही है, और भी तड़पा के मारा जाता है उनको। तो ऐसे बहन बेटियों को भी जो है सावधान होने की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग जो ये सोचते हैं कि सब एक जैसे नहीं हैं। सब एक जैसे होते तो कश्मीर में हिंदू नरसंहार इस तरह से न होता, अकारण हिंदुओं को न मारा जाता, डायरेक्ट एक्शन डे में अकारण हिंदुओं की हत्या न होती। इसलिए हम बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं, और चूंकि हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों में नफरत ना आए। हम लोग तो ये है भाई सबका हितैषी हम हैं, हम तो अहिंसा का ही उपदेश देते हैं। लेकिन हाँ, आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है कि लोगों को बताया जाए कि ये होना चाहिए कि जैसे गुड टच और बैड टच है ना, उसी तरह से है कि कौन वास्तव में हमसे जो प्रेम से बात कर रहा है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेम जाल में फंसा करके हमको हमारा दुरुपयोग तो नहीं करना चाहता है। तो ये अभिभावकों का भी कर्तव्य है और अध्यापकों का कर्तव्य है कि बच्चों को जागरूक करें आत्मरक्षा के लिए।
हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कोई सांप्रदायिक और ये धर्म को लेकर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति को ये अपने हित अनहित का पता होना चाहिए। और इसको लेकर के हम लोग बड़े पैमाने पर देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है कि हम बच्चों को नफरत सिखाने से अच्छा है कि हम वो जड़ ही काट दें नफरत की। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनते ही जो है ये सब बातें समाप्त हो जाएंगी। और जो यहाँ के ईसाई मुसलमान हैं ना, सबसे ज़्यादा लाभ उनका है। जो राक्षस बन गए हैं वो फिर से मनुष्य बन जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि अनशन किया था, लेकिन 22 तारीख में चूंकि प्राण प्रतिष्ठा है इसलिए आपका अनशन खत्म करा दिया गया। 22 तारीख के बाद हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी आवाज को आप कैसे बुलंद करेंगे? आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम हमारा ये होगा कि हम काफ़ी संख्या में हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हम जगह जगह पर, देश के कोने कोने पर लाखों की संख्या में हिंदुओं को लेकर के पहले शक्ति प्रदर्शन करेंगे और सरकार से हम डिमांड करेंगे। और नहीं होगा तो फिर हम उसके लिए जो है 100 करोड़ हिंदुओं को रोड पर उतार देंगे। और हम ऐसे नहीं उतरेंगे कि मूरी भाजी जैसे हमको कोई काट दे। हम शस्त्र लेकर के उतरेंगे। हर हिंदू के हाथ में जो है तो अत्याधुनिक हथियार होगा और हम उतरेंगे। और हम हिंसा के लिए नहीं उतरेंगे, हम आत्मरक्षा की मांग करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर परिवार पर हमला हो तो व्यक्ति कानून को हाथ में ले सकता है। तो ये हमारा हमला ही तो हो रहा है, लगातार हमला हो रहा है। हमारे निर्दोष हिंदू की लगातार हत्या हो रही है। भाई, हम कह रहे आज तक एक भी कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकता है कि कोई हिंदू किसी मुसलमान को इसलिए मार दिया हो कि वो मुसलमान है। कोई हिंदू किसी मुस्लिम बहन बेटी को इसलिए फंसा करके उसकी हत्या कर दिया हो कि वो मुस्लिम है। आज तक ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं आया, और मुसलमानों में आए दिन आ रहा है। तो मेरा मानना यह है कि हिंदू राष्ट्र बनते ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और हिंदू राष्ट्र अगर नहीं बना तो फिर 100 करोड़ हिंदू मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, बकरा मुर्गा जैसे, वो भी हलाल करके। साधारण नहीं मारे जाएंगे, जिस तरह से मुल्ला हलाल करता है उस तरह से मारे जाएंगे। तो इसलिए हम लोग अभी हैं और कमर कसे हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में बस साल 2 साल के अंदर ही जो है तो हिंदू राष्ट्र बना ले जाएंगे, पूरा विश्वास है। अच्छा, मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ को क्या प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं कभी आगे? देखिए, मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो योगी जी और मोदी जी में धरती आसमान का अंतर है। अब देखिए, हर व्यक्ति के फॉलोवर्स होते हैं। हमारे तो योगी जी जैसे साधु हैं, हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बने, हम समर्थक हैं। लेकिन जहां निष्पक्ष बात है तो मोदी जी और योगी जी में बहुत अंतर है। मोदी जी एक गृहस्थ होकर के भी वो बहुत बड़े योगी हैं, महायोगी हैं। और उनका जो जीवन है कि आज भी प्लास्टिक की कुर्सी घर में है। आज भी वो परिवार में अपने किसी व्यक्ति को राजनीति में इंटर नहीं करने दिए। परिवारवाद पर जिस तरह से उनका है, जिस तरह से देश के लिए उन्होंने अपनी आप खपा दी। एक चाय बेचने वाला गरीब घर का लड़का कितनी मेहनत किया होगा, आज प्रधानमंत्री हैं। और उनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि विदेशों में भी जाते हैं तो लोग नकल करते हैं, उनसे कुछ सीखने के। आज उनकी विदेश नीति कितनी स्ट्रांग है कि जहां बमबारी हो रही है वहां जो है तो उसको रोकवा करके अपने लोगों को निकाल लिया जाता है। पाकिस्तान जैसे लोग तिरंगा लेकर के वहां के छात्र बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मोदी जी से अगर कोई तुलना करता है तो मैं समझूंगा कि वह एक दीपक सूर्य से अपनी तुलना कर रहा है। योगी मोदी में कभी तुलना नहीं हो सकती है, ये निष्पक्ष है। हालांकि मैं योगी जी का बहुत समर्थक हूँ, प्रशंसक हूँ, हमारे संत हैं। लेकिन निष्पक्ष बात देखिए है कि मोदी जी जैसा आज तक बहुत प्रधानमंत्री हुए, अच्छे हुए, बुद्धिजीवी भी हुए, जैसे अटल जी जैसे जो अजात शत्रु रहे, विपक्ष भी जिनका आदर करता रहा, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन राष्ट्रहित में मोदी जी जैसा आजाद भारत के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है। और मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग हिंदू राष्ट्र बना ले जाएंगे, पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया।